अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सुई गैस बिल के चार्जेस किस तरह निकाले जाते हैं? एच एम क्यूब क्या चीज है? एम एम बी टी यू मालूम करने का क्या तरीका है? जीसीबी किसे कहते हैं? प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में क्या फर्क है? आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में किस तरह शामिल हो सकते हैं? सुई गैस बिल में फिक्स चार्जेस किस तरह कम किए जा सकते हैं? ये सारी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, यहाँ पर मेरे पास SNGPL का बिल है अक्टूबर 2025 का। सबसे पहली चीज जो आपने करनी होती है, बिल मसूल होता ही अपना नाम और एड्रेस कंफर्म करना होता है कि ये वाकई आपका बिल है, कोई गलती से किसी और का बिल तो आपको नहीं मिल गया। उसके बाद सर, यहाँ पे आपने आकर नोट करनी है कितने यूनिट्स गैस के आपने इस्तेमाल किए। ये जो सुई गैस मीटर के ऊपर जो मीटर क्यूब लिखा होता है, ये वो वाली रीडिंग है 96 मीटर क्यूब गैस। इसका मतलब है आपने इस्तेमाल की है 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक। ये सर आपकी प्रीवियस रीडिंग है 1257 और ये आपकी करंट रीडिंग होगी सर 1353। 96 यूनिट्स गैस इन्होंने इस्तेमाल की है। इसकी मदद से अब हम निकालेंगे गैस कंज्यूम्ड HMQ। तो इसके लिए सर ये जो 96 है इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है प्रेशर फैक्टर 1.0792 के साथ और 100 से डिवाइड करवाना है। तो यहां से हमारे पास गैस कंज्यूम HMQ आ जाएगा 1.036। अब सर 1.036 HMQ की मदद से हमने निकालना है MMBTU, जिसका फार्मूला यहाँ पे नीचे दर्ज है। अब सुई गैस के बिल में हमें एक ये एडवांटेज होता है कि यहाँ पे स्लैब्स का कंसेप्ट होता है। स्लैब्स का मतलब ये होता है कि गैस के इस्तेमाल के हिसाब से ही आपको रेट लगाया जाता है। अब यहाँ पे सर हमने गैस इस्तेमाल की है 1.036 HMQ। तो अब ये तीसरी स्लैब देखें तो 1 HMQ तक जो गैस इस्तेमाल है उसका रेट लग जाएगा 1250 और उससे ऊपर जो है 0.036 उसके लिए रेट लग जाएगा ये चौथी स्लैब वाला जो है 1450। ये दो रेट लगेंगे। तो ये बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। अब सर यहाँ पर आ गया HMQ जो हमने वहां से हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, उसके हमने दो स्लैब्स या दो पार्टीशंस कर दें। इसकी मदद से हमने MMBTU निकालना है। MMBTU का यही फार्मूला है जो गैस बिल के ऊपर लिखा हुआ था और GCB ये भी सर गैस बिल के ऊपर लिखी हुई है वैल्यू। ये है सर 1041, यही वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर ली। GCB क्या होती है सर? GCB का मतलब होता है ग्रास क्लोरीफिक वैल्यू। एक यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल को जलाने से या इसको इस तरह कह लें कि 1 मीटर क्यूब या 1 किलोग्राम किसी फ्यूल का जलाने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, वो होता है सर GCB। अब सर स्लैब्स के कंसेप्ट की वजह से हमें MMBTU दो दफा निकालना होगा। एक दफा हम MMBTU निकालेंगे 1 HMQ के साथ और एक दफा हम MMBTU निकालेंगे 0.036 के साथ। सर जो 1 HMQ वाला है वो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर में शो कर दिया है और जो 0.036 HMQ वाले MMBTU और गैस चार्जेस है उसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में शो कर दिया है। तो MMBTU में HMQ की जगह पहली दफा 1 आ जाएगा, GCB 1041 और नीचे जो कांस्टेंट फैक्टर है 281.7385 वही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 3.695। उसके बाद सर 0.036 के लिए जब हम MMBTU निकालते हैं तो HMQ की जगह हमने 0.036 लिख दिया, GCB वैल्यू आ गई और नीचे कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास MMBTU आ रहा है 0.133। सर इसके बाद गैस चार्जेस निकालने के लिए अगर आप गैस टैरिफ की स्लैब्स देखें तो 1 HMQ तक रेट है सर 1250 और उससे ऊपर रेट है 1.5 HMQ तक 1450। तो इसलिए जो 3.695 MMBTU है 1 HMQ के अगेंस्ट उसको हमने सर 1250 से मल्टीप्लाई करवा दिया और जो 0.133 MMBTU आ रहा है 0.036 HMQ के अगेंस्ट जो 1 HMQ से ऊपर गैस इस्तेमाल हुई है उसके लिए रेट है 1450। तो इसलिए हमने 0.133 को 1450 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे जो गैस चार्जेस हैं वो आ जाते हैं 4786 रुपए 94 पैसे। मीटर रेंट सर कंपनी ये क्लेम करती है कि ये हमारा मीटर है और हमने आपको किराए पर दिया हुआ है, इस वजह से आपने हर महीने हमें इसका किराया देना है। तो ये 41 रुपए 33 पैसे उसका आ गया। उसके आ गया सर फिक्स्ड चार्जेस।
फिक्स्ड चार्जेस का मतलब ये है कि ये चार्जेस हर हाल में आपने गैस कंपनी को देने ही देने हैं, चाहे आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं या नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में क्या फर्क है। सर, अगर पिछले सर्दियों के 4 महीनों में अगर आपका टोटल गैस यूज 3.6 एचएम क्यूब या 360 यूनिट्स से बढ़ जाए, जिस तरह यहाँ हुआ है, तो आप चले जाते हैं नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के तौर पर। नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का मतलब यह है कि आपको फिक्स चार्जेस भी ज्यादा देने होंगे। अगर आप 150 यूनिट्स तक या 1.5 एचएम क्यूब तक गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1500 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे, और अगर इससे ज्यादा आपने गैस इस्तेमाल किया तो 3000 रुपए फिक्स चार्जेस आपने हर हाल में देने ही देने हैं, चाहे आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें। इसके अलावा आपको जो गैस का रेट लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा, आपको गैस का बिल भी ज्यादा आएगा। तो ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस आए हुए हैं 1550 रुपए। हालांकि यहाँ पे नीचे तो लिखा हुआ है कि नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो है वो 1.5 एचएम क्यूब तक जो गैस इस्तेमाल करेंगे वो 1500 तक देंगे, लेकिन यहाँ 1550 है, तो 50 रुपए ज्यादा क्यों है? इसके लिए सर आप आकर यहाँ पे देखें डेट्स में। डेट है सर 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। अब क्योंकि अक्टूबर जो है वो 31 का महीना होता है, तो अक्टूबर के 21 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। 10 अक्टूबर से ऑनवर्ड आप अक्टूबर के दिन गिने तो वो 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 21 दिन वो, और 10 दिन नवंबर के, तो ये टोटल बन जाते हैं 31 दिन। तो फिक्स चार्जेस महीने के हैं 1500 बटा 30 करें तो वो आता है पर डे 50 रुपए। अब 31 दिन हो गए हैं तो इस वजह से यहाँ पे फिक्स चार्जेस आ रहे हैं आपके पास 1550। उसके आगे है सर जीएसटी। जीएसटी आ रहा है 1148 रुपए 9 पैसे। ये कैसे है, ये मैं आपको पावर पॉइंट पर समझाता हूँ। सर, जीएसटी निकालने के लिए जो गैस चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं और मीटर रेंट, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ये तीनों चार्जेस मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो ये टोटल आ रहा है 6378 रुपए 27 पैसे। इसका आपने लेना है 18%। जीएसटी का मतलब है सर जनरल सेल्स टैक्स। तो जो अमाउंट आई है इसका आपने 18% ले लेना है, तो यहाँ से आपके पास जीएसटी आ जाता है 1148 रुपए 9 पैसे। यही चीज सर यहाँ पे दर्ज है 1148 रुपए 9 पैसे। उसके आगे सर करंट बिल 7526 रुपए 36 पैसे। ये कैसे आता है ये भी मैं आपको पावर पॉइंट के ऊपर बताता हूँ। सर, टोटल गैस बिल निकालने के लिए जो गैस चार्जेस हैं, मीटर रेंट है, फिक्स चार्जेस हैं और जीएसटी, इन सब को सर आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद जो आपका पास बिल में लिखा हुआ है 7526 रुपए 4 पैसे, ये वही चीज आ गई है सर। उसके आगे सर जो टोटल अमाउंट ड्यू है 7520 रुपए 6 रुपए आपको कंपनी ने रियायत कर दी, यही आपने बिल अदा करना है मुकर्रर तारीख के अंदर अंदर। अब सर, अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सर, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होने का जो वक्त है सर वो होता है सर्दियों के 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब इस टाइम चल रहा है सर दिसंबर 2025। अब नवंबर 2025 में आपका जो भी बिल आ गया उसको फिलहाल आप भूल जाएं। जो इन 4 महीनों का टोटल गैस इस्तेमाल है उसको 360 यूनिट्स के अंदर ही रखें। 360 यूनिट्स के जब अंदर रहेगा आपका बिल, तो जो मार्च 2026 में आपका बिल आएगा वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का होगा। प्रोटेक्टेड कैटेगरी का मतलब ये है कि आपको फिक्स चार्जेस जो यहाँ पर आपको 1500 या 3000 देने पड़ रहे हैं वो आप अदा करेंगे 600 रुपए, और आपका ऑन एन एवरेज बिल आया करेगा 1500 2000 की रेंज में। तो इस तरह आप अपने फिक्स चार्जेस कम कर सकते हैं, गैस का बिल कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।